गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। बदली भर्ती व्यवस्था, पहली बार राज्य स्तर पर होगा लेखपालों का चयन। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि अगले कुछ दिनों में लेखपालों की भर्ती आने वाली है और काफ़ी अच्छी खासी व्यवस्था अच्छी खासी सीटों की संख्या इसमें होगी। 7,000 पद खाली हैं और परिषद को यह तय करना है कि कैसे हमको इनकी भर्ती करनी है। दोस्तों, आपको मालूम है कि अभी तक जो लेखपालों का चयन होता था वह जिले स्तर की मेरिट पे होता था, लेकिन हो सकता है कि अब की व्यवस्था बदल जाए। क्या है कहा गया, इसको देख लिया जाए। देखिए, प्रदेश में पहली बार राजस्व लेखपालों की चयन की कार्यवाही राज्य स्तर व्यवस्था में करने की तैयारी है। इस प्रक्रिया से कई तरह की विसंगतियां बढ़ने की आशंका है। प्रदेश में राजस्व लेखपालों के 7,000 से अधिक पद खाली हैं। पिछली बार लेखपालों की लिखित परीक्षा राजस्व परिषद के स्तर से कराई गई थी। भर्ती में इंटरव्यू की व्यवस्था थी। परिषद ने काडर जिला स्तर का होने के कारण लिखित परीक्षा में चयनित अभ्यर्थियों की जिलेवार सूची तैयार की थी, है ना। जिला अधिकारियों की अध्यक्षता में कमेटी ने इंटरव्यू लिया और अचयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति प्राधिकारी के रूप में उप जिलाधिकारियों के द्वारा की गई थी। प्रदेश में पहली बार लेखपालों की भर्ती अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से कराने की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। परिषद ने भर्ती का प्रस्ताव आयोग को भेज दिया है। आयोग राज्य स्तर पर भर्ती कार्रवाई करता है और चयन की पूरी प्रक्रिया आयोग के स्तर से ही संपन्न होगी। आयोग आवेदन के समय जिले का विकल्प नहीं लेता है और लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों की मेरिट के आधार पर प्रदेश स्तर की चयन सूची तैयार करता है। बताया जा रहा है कि आयोग की नियमावली में जिले स्तर की चयन सूची तैयार करने का कोई प्रावधान नहीं है। ऐसे में आयोग ने अपनी प्रक्रिया में फेरबदल नहीं किया तो लेखपालों का चयन भी प्रदेश स्तर की मेरिट पर हो सकता है। मतलब अभी तक की जो व्यवस्था थी, आपको जानकारी होगा कि लेखपालों को चयन अभी तक जिले वाइज होता था। हर जिले की मेरिट जो है अलग अलग बनाई जाती थी। जो अभ्यर्थी चुने जाते थे उनका इंटरव्यू होता था और इंटरव्यू कौन लेता था, तो जिलाधिकारी की कमेटी, जिसके अध्यक्ष जिलाधिकारी होते थे। अभी तक की व्यवस्था थी, लेकिन चूँकि अब की बार लेखपालों का चयन जो है यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा किया जाना है और यूपी ट्रिपल प्रावधान है कि वहाँ पे जिले वाइज कोई प्रावधान नहीं होता है। मतलब वहाँ जिले स्तर की मेरिट बनाए जाने की संभावना कम होगी, है ना। तो यही कारण है कि अब की बार चूँकि यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा जो है ये लेखपालों की भर्ती परीक्षा कराई जा रही है, अतः बहुत संभावना है कि लेखपालों का जो है वह मेरिट जिले वाइज ना बनकर, डिस्ट्रिक्ट वाइज ना बनकर, पूरी संभावना है कि यह राज्य स्तर की मेरिट आपकी बनेगी और तब आपका चयन होगा। यही तो आपकी पहली बात रही है। आज के समाचार पत्र में दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण खबर है उस पर चर्चा कर लिया जाए। 31,661 सहायक अध्यापकों की नियुक्ति चंद दिनों में, गवर्नमेंट आदेश जो है जारी हो गया है। क्या है ये मामला, इसको देखा जाए। बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालयों में 69,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती के पहले चरण में नवचयनित 31,661 अभ्यर्थियों को चंद दिनों में नियुक्ति मिल जाएगी। प्रदेश सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के तहत कुल पदों में से शिक्षा मित्रों के लिए 37,339 पदों को छोड़ते हुए शेष 31,661 पदों पर नियुक्ति का आदेश जारी कर दिया है। जिले में पहले आवंटित पद और आरक्षण को यथावत रखते हुए 31,661 पदों में से जिलों में रिक्त पदों के अनुपात में शिक्षक नियुक्त किए जाएंगे। जिले में आवंटित पदों के सापेक्ष वरीयता सूची के ऊपर से उतने अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र जारी किया जाएगा। इस भर्ती में अनुसूचित जनजाति के 1133 योग्य अभ्यर्थी नहीं मिलने के कारण 67,667 की वरीयता सूची जारी की गई थी। देखिए मामला क्या है। आपको मालूम है कि पिछले कई दिनों से प्रदेश में 69,000 शिक्षक भर्ती जो है बेसिक शिक्षा में गतिमान थी। इसकी परीक्षा जो है 6 जनवरी सन 2019 को हुई थी। भर्ती परीक्षा सुपर टेट का आयोजन हुआ था और तब से यानी जनवरी 2019 से लेके अब तक यह प्रक्रिया जो है गतिमान थी। बीच में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की वजह से व्यवधान भी उत्पन्न हुआ। अंत में हाई कोर्ट का फैसला आया कि यह मामला जो है कट ऑफ यानी 60-65 के मुद्दे 60-65 पर ही एक भर्ती होगी। जो शिक्षा मित्र भाई बंधु हैं वो आपके चले गए थे कहाँ पर, कोर्ट में चले गए और वहाँ कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में उनके पक्ष में फैसला दिया और ये कहा कि जो शिक्षा मित्रों को छोड़ने के पश्चात, जो उनकी संख्या 37,000 के आसपास है, इन पदों को छोड़ने के बाद जो पद आपकी शेष बच रहे हैं उन पदों पर चाहे तो राज्य सरकार भर्ती कर सकती है। और उसी
आदेश को मानते हुए राज्य सरकार ने पिछले दिनों यह जारी किया है कि 31,661 जो सहायक पद हैं वह 59,000 भर्ती के ही होंगे। यानी शेष पदों को शिक्षा मंत्रियों के लिए क्या कर दिया गया, सेव कर दिया गया है, और जो शेष पद बच रहे हैं उस पर जो है बीएड और बीटीसी अभ्यर्थियों की नियुक्ति होगी, है ना। सर्वोच्च न्यायालय के अधीन रहेगी यह भर्ती। बेसिक शिक्षा विभाग ने यह स्पष्ट किया है कि 31,661 सहायक अध्यापकों को दी जा रही नियुक्ति और उन्हें आवंटित जिले भी सर्वोच्च न्यायालय में राज्य सरकार बनाम अन्य की याचिकाओं के अंतिम निर्णय के अधीन रहेगी। विभाग की ओर से यह नियुक्ति पत्र में इन शर्तों का उल्लेख किया जाएगा, ठीक है ना। तो यह जो है आज की महत्वपूर्ण शिक्षा जगत की महत्वपूर्ण खबरें हो गई। ऐसे ही बने रहिए वीडियो के साथ। लगभग प्रत्येक दिन मेरी कोशिश रहेगी कि शिक्षा जगत और विभिन्न जो प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं उनके संबंध में जो महत्वपूर्ण जानकारियाँ 8-10 मिनट के वीडियो में मैं आपको प्रोवाइड करा सकूं। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।